जिस ड्राइवर एकता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ड्राइवर एकता है कहाँ? कौन सा ड्राइवर एकता है? कोई ड्राइवर एक है क्या? बताएं हमें। कोई ड्राइवर 100 में से अगर 100 को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें से कितने को नफरत की बू आती है? जब तक खुद में बदलाव नहीं आएगा तब कभी एकता नहीं होगा। आज का जो हमने घटना देखा श्री रामपुर बॉर्डर से पहले, एक ड्राइवर भाई के पास कंडक्टर नहीं था, कंटेनर था 32 फुट। तो NH नंबर था वो। तो उससे लग गया बगल वाली गाड़ी में, थोड़ा सा हल्का सा ही लगा, उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और जिस गाड़ी में लगा उस गाड़ी में 4 बंदे हैं। उन्होंने फटाफट उतरा, डंडा लेकर उस बंदे को मारा। बहुत बुरा तरीक़ा से उन लोगों ने मारा, मार के फोड़ फाड़ दिया मुँह हाथ। उसके बाद उससे नहीं हुआ तो बैक करके उसकी गाड़ी में राइट साइड से उन्होंने मार दिया। गाड़ी का पल्ला भसक गया, गाड़ी के सामने का शीशा फूट गया, गाड़ी का हेडलाइट फूट गया। किस तरीक़ा से बोलते हैं कि हम ड्राइवर एक हैं, ड्राइवर एक हैं? किस मुंह से, किस मुंह से बोलते हैं कि हम ड्राइवर एक हैं? कोई एक नहीं है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए पब्लिक लात मारती है, इसलिए सरकार नहीं सुनती है। कहाँ सुनेगी? कहाँ से सुनेगी? कैसे सुन लेगी? 100 ड्राइवर में 25 ड्राइवर अगर एक हैं, 75 ड्राइवर तो वही है ना भाई। किस मुंह से बोलते हो कि हम एक हैं? जब एक दूसरे के ऊपर जब मार पीट कर सकते हो, जब गाड़ी में लग गया, चलो ठीक है लग गया। इंश्योरेंस किस लिए है गाड़ी का? गाड़ी का इंश्योरेंस है ना जी, गाड़ी का इंश्योरेंस है, लग गया, मालिक बनवाएंगे, इंश्योरेंस पास करवाएंगे। आप उस ड्राइवर को मार रहे हैं, एक ड्राइवर होकर एक ड्राइवर को मार रहे हैं। सही बात है। जब एक ड्राइवर होकर दूसरे ड्राइवर को आप मार रहे हैं तो गलत बात है। इसीलिए दुनिया भी लात मारती है, दुनिया भी गाली देती है। जब आपस में ही ऐसा हाल है तो गैर तो मजा लेगा ही लेगा। और गैर को मजा लेने के लिए कौन दे रहा है? हम ही अब दे रहे हैं। जब तक एक दूसरे को आप, एक ड्राइवर को आप गाली देंगे, फिर उसको गाली देंगे। किसको गाली दे रहे हो? अपने आप को गाली दे रहे हो। ड्राइवर को नहीं, अपने आप को गाली दे रहे हो। तो हमारी यही निवेदन है कि अगर ड्राइवर एकता की जो आदमी बात कर रहे हैं, खुद में बदलाव लाना है, तब जाकर ड्राइवर एकता को बात करें। नहीं तो इस तरीक़ा से चलने वाला नहीं है भाई। इस तरीक़ा से बातें हो रही हैं। अब ये भी हो सकता था कि हाँ भाई चलो, मेरा एक 15 नंबर गाड़ी मेरा लुकिंग ग्लास तोड़ दिया। देखिए दाहिने साइड का तोड़ दिया था, तो बाएं साइड का खोलकर हमने लगाया है। देखिए बाएं साइड का खोल कर हमने दाहिने साइड लगाया है। कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। हमने प्यार से बोला, ये तोड़ दिया। बोला अन्ना, बोला गलती हो गया। अब क्या, एडजस्ट करना पड़ेगा ना जी, तो एडजस्ट करो ना यार। इस तरीके से हलचल करके एक दूसरे को गाली देकर माँ बहन को मारपीट कर क्या फ़ायदा? 2 दिन की ज़िंदगी है, कब किसका कहाँ मौत हो जाए कोई जानता है क्या? 1500, 2000, 2500, 3000 किलोमीटर दूर दूर से गाड़ी चलाने और गाड़ी लेकर आते हैं। कोई पंजाब से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई पूना से आया, कोई हैदराबाद से आया, कोई आंध्रा से, कोई केरला से आया, कोई चेन्नई से आया। सब जाते हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड, सब जाते हैं। और इधर आने के बाद में मारपीट करो, ये कौन सी बात है भाई? हो गया, लग गया तो लग गया। इंश्योरेंस किस लिए है?
मालिक पास कराएंगे, बनवाएंगे हम बैठ के वहाँ। मारपीट का कहाँ से सवाल आ गया? तो अपने आप में पहले बदलाव लाओ, उसके बाद कोई उठाओ कदम। आज भी एक दूसरे को ड्राइवर देखना नहीं चाहता, ड्राइवर को देखना नहीं चाहता है। क्या बात करेंगे? एक ड्राइवर को देखना नहीं चाहता है। एक तो जानते हैं किसको बोलते हैं? सरदार जानते हैं? सरदार जी उनको बोला जाता है। सरदार जी इसलिए बोला जाता है कि वो लोग ईमान के बहुत पक्के होते हैं, इसलिए उनको सरदार जी बोला जाता है। मैं मिठुन यादव मैं बोल रहा हूँ। मैं कभी भी किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करता हूँ, किंतु एक सरदार जी के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। क्यों करता हूँ? उनके पास छल नहीं है, कपट नहीं है। आपको कभी भी एक वो सही रास्ता बताएंगे। बंगाल के अंदर में जितना लूट माट हो रहा है गाड़ी वालों के साथ में, और लोकल गाड़ी हो, लॉन्ग गाड़ी हो, बस रंगदारी है तो रंगदारी। क्या भैया है? ये लोकल ड्राइवर है, ये लॉन्ग ड्राइवर है। इसलिए पहले भेदभाव ख़त्म करो। जब तक भेदभाव ख़त्म नहीं होगा तब तक ले कुछ विकास नहीं होगा ड्राइवरों की ज़िंदगी में कभी। जिस दिन भेदभाव ख़त्म हो जाएगा उस दिन ड्राइवरों को विकास चालू हो जाएगा। अपने आप गिरबान में झांक कर देखो कि क्या करते हो। जिस ड्राइवर के ऊपर तुम हाथ उठाते हो, जिस ड्राइवर के ऊपर गाली देते हो, उस ड्राइवर के बारे में सोचे हो? तुम भी घर छोड़ के आए हो, वो भी घर छोड़ के आया है। रास्ता में मर जाओगे कोई एक्सीडेंट करके, कोई दूसरा आएगा बचाने? तुम्हारा पर्स, मोबाइल पब्लिक लेकर चले जाएगी, लेकिन तुमको हाथ लगा कर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगी। हो सकता है कोई मदद करने आए तो वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, ट्रक का ड्राइवर हो। एक ड्राइवर है, तुमको ड्राइवर उठा कर लेकर जाएगा, और उसी ड्राइवर के साथ में मारपीट करते हो। कैसे ड्राइवर हो भाई? गलत बात है, बहुत सारा गलत बात है। पहले अपने आप में बदलाव लाओ, उसके बाद बात करो। कभी जो सरदार जी हैं, इनको ये एक चीज़ देख लेना, कभी भी इनमें कितनी एकता होती है, कितने प्यार से बात करते हैं। ओ भाई आ बैठ, वो चाय पी ले, न जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। सबसे बड़ी प्रेम यारो आपस में बनाए रखना है, तो एक दूसरे से प्रेम करो, चाहे जान हो, पहचान हो, नहीं हो, प्रेम से बात करो, प्रेम से रहो रास्ते में। अपना ज़िंदगी कितने दिन के है हमें खुद मालूम नहीं। किसी ड्राइवर भाई को ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं, कब कहाँ किसका क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो भाइयों, इस तरीक़ा से रहो। कोई भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो 10 ड्राइवर वहाँ खड़ा हो जाए, चाहे जान हो चाहे अनजान हो, और नहीं तो इसी तरह से लात, गाली और बात सुनना पड़ेगा। सबसे हमारा यही निवेदन है कि अपने भाषा को सुधारिए और अपने भाइयों को मदद करें, और भाइयों के साथ मारपीट ना करें। और हमारा यही निवेदन है कि अगर गाड़ी में किसी से लग जाती है गलती से, तो उनको बोलो कि भाई देखो गाड़ी में लग गई। उनकी मालिक से बात करो, अपने मालिक से बात करो, और बात करके अगर ज़्यादा खर्चा हुआ है तो इंश्योरेंस वाले को बुलाओ, फ़ोटो कराओ और इंश्योरेंस क्लेम पास कराओ। अगर एक ड्राइवर भाई के ऊपर आप उंगली उठाते हो, एक ड्राइवर होकर, तो ये तो श्योर है कि मालिक भी उंगली उठाएगा। अगर जब आप नहीं उठा रहे, श्योर है कि कोई नहीं उंगली उठाएगा। तो दोस्तों, अपने आप में बदलाव लाओ, और इस चीज़ का जो गलत फहमी चल रहा है अपने अपने मन में,
से दूर करो, तभी विकास हो सकता है ड्राइवरों की ज़िंदगी में, नहीं तो इससे विकास होने वाला नहीं है। तड़प कर रोड पर मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं आ जाएगा, कुत्ता वाला हाल हो जाएगा। कुत्ता रोड पर मर जाता है ना, कोई पूछने आता है? कोई नहीं आता है। हमारी सरकारी नौकरी नहीं है PFSI, अब मरने का बाद में बच्चों को 30,000 रुपया पेंशन मिलेगा घर में।